जिन्होंने भी वो हिमाकत की है वहाँ पर, ठीक है, हमारे नेशनल एम्बलम पे अटैक किया है, ठीक है, ये बहुत बहुत गलत बात है। उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको पनिशमेंट देनी चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए पूरे इंडिया के लिए कि भैया ऐसा करोगे तो ऐसा आपको भुगतना पड़ेगा। जबकि ये बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि उनके पास कई तरीके थे। वो भी मेरा है कि आप इसको नेशनल एम्बलम को आप ऐसे रिलीजियस प्लेसेस पे यूज नहीं कर सकते हो, देन व्हाई डिड यू डू दैट? आपने ये गलती क्यों की? क्योंकि आप वहाँ का बोर्ड के चेयरपर्सन है, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी है ना? तो गलती आपसे हुई है, आपको माफ़ी माँगनी चाहिए। अगर आप माफ़ी नहीं माँगते हो तो इनको वक्फ बोर्ड से हटाओ, कुछ भी करो, इनको भी पनिश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा एपिसोड क्रिएट हो गया। लेकिन ये जो सब कुछ मैंने कहा, मैं फिर से कहता हूँ, रिपीट करता हूँ, जिन्होंने भी वो हिमाकत की है वहाँ पर, ठीक है, हमारे नेशनल एम्बलम पे अटैक किया है, ठीक है, ये बहुत बहुत गलत बात है। उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको पनिशमेंट देनी चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए पूरे इंडिया के लिए कि भैया ऐसा करोगे तो ऐसा आपको भुगतना पड़ेगा। जयेश गुप्ता जी, सोशल एक्टिविस्ट का क्या व्यू पॉइंट है जो हजरत बल दरगाह में हुआ और जो कंट्रोवर्सी लगातार उस पर बनी हुई है, जिस तरह से वहाँ पे जो एक मॉब था जिसमें महिलाएं और पुरुष थे जिन्होंने नेशनल सिंबल के साथ जो छेड़छाड़ की, तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की, और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि रिलीजियस प्लेसेस पे जो है नेशनल सिंबल्स लगाना ही गैर कानूनी है। जय जी, कैसे देखते हैं ये सारा मामला? आप पिछले 2-3 दिन से देख भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो सारी चीजें आपने देखी हैं, रक्षा मैम की जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, उसके बाद का उनका स्टेटमेंट भी, और कल ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अगर उन लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं लगती है तो हंगर स्ट्राइक पे भी जाएंगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कानूनन जो है वो रिलीजियस प्लेसेस पे इस तरह का जो ये नेशनल सिंबल का इस्तेमाल कर ही नहीं सकती है, क्योंकि आज से पहले कभी हुआ नहीं, और कानून भी ये कहता है कि रिलीजियस प्लेसेस पे आप जो है नेशनल सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, ये जो हजरत बल दरगाह में हमारे नेशनल एम्बलम के साथ पत्थर मार के उसको तोड़ा गया, ये बिल्कुल इसको कंडेम किया जाता है, बिल्कुल गलत है। देखिए, एज फार एज अवर नेशनल एम्बलम इज कंसर्न, ये हमारी आन बान शान है। जैसे हमारा तिरंगा है वैसा हमारा नेशनल एम्बलम है ना? तो जो किसी ने भी वो किया है, जो हिमाकत की है, गलती की है, तोड़ा गया है, सभी के साथ मैं कहता हूं कार्रवाई होनी चाहिए, और सख्ती से मैं कहना चाहूंगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नॉट ओनली दैट, इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं, जिन्होंने भी ये किया है, और मैं बता दूं वाकई ही इसके पीछे कुछ षड्यंत्र रचा गया है, उन सभी को आइडेंटिफाई करो और इनको पनिश करो, और सभी के लिए, लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए कि अगर आप ऐसा करोगे, हमारे नेशनल एम्बलम के साथ ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। अब ये लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस प्लेसेस पे ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे यार, चलो ठीक है, आपकी बात मानते हैं। अगर आपको इतनी दिक्कत थी, इतनी दिक्कत थी, आप क्या करो? प्रोटेस्ट कर लेते, कंप्लेन कर लेते, आप हंगर स्ट्राइक में बैठ जाते, कुछ भी करते आप। लेकिन ये करने की क्या जरूरत थी? हाउ डेयर यू! आप कैसे कर सकते हो? तो इसलिए इस चीज को लेके मैं कहता हूं पूरा हिंदुस्तान को बड़ा ठेस पहुंची है, आहत हुई है। पर्सनली मुझे बड़ा गंदा लगा है कि ऐसा इन्होंने किया। अगेन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आइडेंटिफाई करो, और इनके पीछे जो षड्यंत्रकारी है उनको जो भी कर रहा करो, एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए। दूसरा, एट द सेम टाइम मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये कानून है कि नेशनल एम्बलम आप कुछ स्पेशल जगह यूज कर सकते हो, और रिलीजियस प्लेसेस पे आप इसको यूज नहीं कर सकते, वहां नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो उसी हिसाब से देखा जाए, दरक्षा अंद्राबी, ठीक है, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है, तो उनपे भी मैं कहता हूं उनकी भी गलती है, उनपे भी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया होता तो ये सारा सारा जो एपिसोड बना है नहीं क्रिएट होता। तो मैं कहना चाहूंगा कि इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, और फ्यूचर में इन चीजों का हमको ध्यान रखना है कि कहां पर हमने चीज करनी है और कहां चीज नहीं करनी है। जी जी, जिस तरह से मतलब नेशनल सिंबल की अगर हम बात करें, उसके लिए जगहें जो हैं वो
पहले से आइडेंटिफाई है कहाँ पे आप इनका यूज कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते। एक वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन होने के नाते या वक्फ बोर्ड में जो लोग काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं सारे, मतलब वो इस तरह की गलती कर जाएं या इस तरह से मतलब रिलीजियस प्लेस पे मतलब वो नेशनल सिंबल का मतलब इस्तेमाल करें या प्लेट पे। आप भी आज तक अपनी लाइफ में रिलीजियस प्लेसेस पे आप गए होंगे, आपने कभी कहीं पे भी मतलब रिलीजियस प्लेस पे कभी देखा कि कोई नेशनल सिंबल वहां पे लगा हो, या जो हमारे अपने अपने जो होते हैं जैसे सरदारों में खंडा होता है या हिंदू में त्रिशूल होता है या बाकी जो एक अपनी निशानी होती है वो निशानियां होती है, ना कि नेशनल सिंबल्स का वहां पे यूज किया जाता है। देखिए बिल्कुल आपकी बात है, नेशनल एम्बलम का जो डिफरेंट जो आपने जगह ली वहाँ पे कभी देखा नहीं है, तो दैट इज़ वाई देखिए कानून आप तो का, बाहर की स्टेट्स हाँ में भी हाँ गए हैं। एग्जैक्टली, दैट इज़ वाई कानून कानून है इसका। आई थिंक 299 बीएनएस के तहत कि आप इनको रिलीजियस प्लेसेस पे यूज़ नहीं कर सकते। तो दैट इज़ वाई कानून है, कानून इसलिए रखा गया है कि आपको कहाँ पर इसको इस्तेमाल करना है, कहाँ पर आपको नहीं करना है। यू गॉट टू बी सेंसिटिव इन सम प्लेसेस, राइट? तो दैट इज़ वाई मैं कह रहा हूँ कि गलती हुई है, ठीक है? और दक्षिण अंद्राबी जो कह रहे हैं कि जिन्होंने भी वो हिमाकत किया, मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे हैं कि एफआईआर लगनी चाहिए, जिन्होंने भी ये किया है बिल्कुल लगनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो बात उनकी ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करके ही कहा। मतलब उन लोगों मैडम के हाँ, खिलाफ हाँ, जिन्होंने बिल्कुल, ये बिल्कुल, तोड़फोड़ तो किया है। तोड़-फोड़ की बिल्कुल जो हाँ, अंद्राबी जी ने कहा है, बिल्कुल ठीक मतलब कहा है। तरीके उनके पास भी थे कि हाँ। वो प्रोटेस्ट करते, वो एग्ज़ैक्टली। कहीं कोर्ट कचहरी में जाते, बिल्कुल, मतलब उनके पास देखिए बहुत तरीके थे, कोर्ट के पास जा सकते थे, प्रोटेस्ट कर सकते थे, हंगर स्ट्राइक कर सकते थे, कंप्लेन कर सकते थे, अथॉरिटी के पास जा सकते थे, उन्होंने वो चीज़ नहीं ऐतराज़ की। अपना दर्ज करा हाँ, सकते थे। एग्ज़ैक्टली, तो उन्होंने उस पे अटैक किया जो बिल्कुल करना नहीं बनता था। उस हिसाब से वो अंद्राबी जी बिल्कुल ठीक है, उन पे एफआईआर लगनी चाहिए। मैं कहता हूँ उनको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उनको दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन मैडम आपसे भी गलती हुई है, हुँ। आपसे भी गलती हुई है, आप पे क्योंकि अगर गलती हुई है, तो अगेन कई लोग जो कह रहे हैं कि उन पे भी एक्शन लेना बनता है, तो डेफ़िनिटली उन पे भी एक्शन लेना बनता है। आप उनको पनिश कीजिए, कुछ भी कीजिए, एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हर एज़ वेल। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर दृक्षा अंद्राबी जो कि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल होनी चाहिए। जब ऐसे लिखा गया है कि आप इसको नेशनल एम्ब्लम को आप ऐसे रिलीजियस प्लेसेस पे यूज़ नहीं कर सकते हो, देन व्हाई डिड यू डू दैट? आपने ये गलती क्यों की? क्योंकि आप वक़्फ़ बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, तो कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी हुँ। है ना? तो गलती आपसे हुई है, आपको माफ़ी माँगनी चाहिए। अगर आप माफ़ी नहीं माँगते हो तो इनको वक्फ बोर्ड से हटाओ, कुछ भी करो, इनको भी पनिश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा एपिसोड क्रिएट हो गया, इतना बड़ा एपिसोड क्रिएट हो गया। लेकिन ये जो सब कुछ मैंने कहा, मैं फिर से कहता हूँ, रिपीट करता हूँ, जिन्होंने भी वो हिमाकत की है वहाँ पर, ठीक है, हमारे नेशनल एम्बलम पे अटैक किया है, ठीक है, ये बहुत बहुत गलत बात है। उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको पनिशमेंट देनी चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए पूरे इंडिया के लिए कि भैया ऐसा करोगे तो ऐसा आपको भुगतना पड़ेगा। जबकि ये बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि उनके पास कई तरीके थे, वो भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्रोटेस्ट कर सकते थे, हंगर स्ट्राइक पे जा सकते थे, कोर्ट के पास जा सकते थे, कंप्लेन कर सकते थे, पुलिस के पास जा सकते थे, अथॉरिटी के पास जा सकते थे। अरे भाई कुछ भी कर सकते थे आप, लेकिन उसके साथ ही तोड़-फोड़ क्यों, और वो भी नेशनल एम्बलम? हुँ। दैट इज़ सो बैड। मतलब आप इट्स लाइक जैसे देखो हम अपने नेशनल फ्लैग को बिल्कुल, पूजते हैं ना? बिल्कुल। आप हमेशा उसको सैल्यूट करते हो। हम हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को पूरे देश में उसको मतलब एक त्योहार की तरह उसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते सेलिब्रेट हैं। करते हैं, हम बिल्कुल। कभी सोच भी नहीं सकते मतलब उसकी डिसरिस्पेक्ट कभी हम सोच ही नहीं सकते। एट द सेम टाइम नेशनल एम्बलम सैल्यूट बहुत रिस्पेक्ट है, तो हमारे नेशनल एम्बलम या हमारे तिरंगे की कोई जो डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ कि याद है तिरंगे पे महबूबा मुफ्ती ने कुछ बोला था, हुँ। कुछ तिरंगे आज से कुछ 4-5 साल पहले कुछ बोला था, तो उसका जवाब लोगों ने क्या दिया? पावर से निकाल दिया। तो इसलिए
हमारे जो भी रिस्पेक्टफुल चीज़ें हैं हमारे देश की, उस पे आप उंगली नहीं उठा सकते। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। सोशल एक्टिविस्ट जयेश गुप्ता जी हमारे से बात कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।